नमस्कार दोस्तों, आयात-निर्यात.com के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया थे कि किस तरह से आप अपना एक एक्सपोर्ट कंपनी, इंपोर्ट कंपनी चालू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह खोल सकते हैं और अंत में सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए IEC कोड ले सकते हैं। अब यहाँ एक मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि IEC कोड लेने के बाद आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। आप भारत सरकार की विदेश नीति, भारत सरकार की कस्टम नीति, भारत सरकार के एक्साइज रूल्स और भारत सरकार के विदेश के देशों में जो संबंध है उसके खिलाफ जा कर के आप किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो सरकारी नियम कानून है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी देश के साथ भारत का संबंध, कूटनीतिक संबंध खराब है, अब भारत सरकार का ये नोटिफिकेशन निकला है कि उसके साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या आपने उस देश के साथ ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है जो नियम के विरुद्ध है, तो आपका IEC कोड को सस्पेंड किया जा सकता है, इसे कैंसिल भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी तरह से अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को ये लगता है कि आपने सेंट्रल एक्साइज रूल या कस्टम रूल या किसी और विदेश व्यापार नीति के खिलाफ जा कर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है, तो भी आपका IEC कोड को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसके बाद कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा साधारण परिस्थितियों में। और अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को ऐसा लगता है कि यहाँ नोटिस वगैरह देने का समय नहीं है, तो डायरेक्टली वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम केसेस में होते हैं और ये कानून जो समय समय पर बदलता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको व्यापार नीति, जो भारत की विदेश व्यापार नीति है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ IEC कोड ले लिया, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। और कहने का मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इसके अलावा आपकी जो कंपनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली, उसके किसी तरह के वैधानिक ढांचे में अगर कोई फेरबदल होता है, जैसे कोई नया डायरेक्टर आया या नया पार्टनर आया या पुराना पार्टनर कोई छोड़ कर चला गया, या आपने किसी नए पार्टनर को लिया, या आपने कंपनी का नाम बदल दिया, या आप अपनी कंपनी का एड्रेस बदल रहे हैं, तो ये सब जानकारी आपको DGFT को देते रहना चाहिए, ताकि उनके रिकॉर्ड में भी आपकी कंपनी के जो संवैधानिक ढांचे में जो परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी रहे। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण काम, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मतलब होता है कि विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे संस्थान बना के रखे हैं। जैसे चमड़े उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए लेदर काउंसिल है, मसाला उद्योग को सपोर्ट करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड है। इसी तरह से चाय वगैरह, चाय पत्ती वगैरह को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टी बोर्ड है। मतलब आपको इन संस्थानों के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि इनके साथ आप रजिस्ट्रेशन क्यों करें। ये जो संस्थान है आपकी समस्याओं और आपके जैसे ही क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सरकार के सामने रखते हैं, ताकि सरकार जो है सही तरीके से नीति निर्धारण करे और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रोत्साहन देना हो वो दे सके। इसके अलावा ये जो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए स्पाइसेस बोर्ड को ले लेते हैं। स्पाइसेस बोर्ड में जितने भी
मसाले वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट करने के जो रजिस्ट्रेशन करने वाले वो एक्सपोर्टर का रजिस्ट्रेशन होता है। अब स्पाइसेस बोर्ड जो है साल साल में अलग अलग देशों में डेलीगेट्स भेजती है, मतलब भारत से कुछ 10, 15, 20, 50 एक्सपोर्टरों को भ्रमण के लिए भेजती है, ताकि वहाँ जाइए, मार्केट सर्वे कीजिए, वहाँ के व्यापारियों से मिलिए, नए व्यापार के तौर तरीके सीखिए, नए कॉन्टैक्ट्स लेके आइए, या फिर विदेशों से जो ख़रीदार हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा, उनको जो है भारतीय व्यापारियों के साथ मिलाया जाता है। ये सारा काम जो है अलग अलग प्रमोशन काउंसिल करते हैं, और जिस प्रमोशन काउंसिल में आप होंगे वो आपको मदद करेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव वगैरह मिलता है एक्सपोर्ट करने का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट में आप कर रहे हैं, जैसे आप स्पाइस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप स्पाइस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कीजिए, केमिकल का एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो आप केमेक्सिन में रजिस्टर कर लीजिए। ये अलग अलग तरीके के जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इसकी जानकारी मैंने आप अपने हिंदी के वेबसाइट आयात-निर्यात.com में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको और भी जानकारियाँ मैंने अपने हिंदी के वेबसाइट आयात-निर्यात.com में दिया है। उम्मीद है कि आप उसे समय समय पर विज़िट करते रहेंगे। आपको इस वीडियो कैसा लगा इसकी मुझे जानकारी दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।